लिए आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग उस फिजिक्स की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे जिसका संकल्प हम लोगों ने प्रथम वीडियो में लिया था, अर्थात क्लास 10th का स्पेशल फिजिक्स चैप्टर 1 से लेके जो चल रहा है उसी के सीरीज के लिए चौथा वीडियो आपके सामने है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब इमेज है ना, उसके बाद मिरर के टाइप, अलग अलग मिरर में कैसे इमेजेस बनते हैं, वो सारे चीज पढ़ चुके हैं। जो लोग नए हैं वो एक बार पिछले वाला 3 वीडियो देख लें, उसके उपरांत आपको ये सारा वीडियो समझ में बेहतर तरीके से आएगा, नहीं तो अजीब सा लगेगा। तो पीछे वाला एक बार देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, नाम है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी इंग्लिश में कहते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक उसका नाम है आपका साइन कन्वेंशन, है ना। अब ध्यान दीजिए, चिन्ह परिपाटी होता क्या है। नाम तो चिन्ह लगा है तो फिर जाना पहचाना सा लग रहा है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में इमेज का स्थिति एक जैसा नहीं रहता है। आप जानते हैं कि कभी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग पढ़े थे कि ये अवतल दर्पण था, है ना, और इसमें कई कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि जब वस्तु को, ये P था, ये F था और ये C था, तो जब वस्तु को अनंत पे रखते थे फिगर F पे बनता था, लेकिन जब F P के बीच रखते थे तो फिगर दर्पण के पीछे बनता था। अब सवाल है कि कब चीजें प्लस में होगा, कब माइनस में होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चिन्ह परिपाटी विकसित किया गया। तो आपसे कोई पूछे कि साइन कन्वेंशन क्या है, तो कहिए गोलीय दर्पण में वस्तु की स्थिति पता करने के लिए, वस्तु का चिन्ह पता करने के लिए एक परिपाटी का यूज किया जाता है, जिसको चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन कहते हैं। साइन कन्वेंशन कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण नियम, उसको आपको ध्यान देना है। एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आधारित है। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं क्लास 10th में या 9th में, जो भी हो, या 11th में, तो आपको समझ में आएगा। ये निर्देशांक ज्यामिति में 2 अक्ष होता था, जो इसको x डैश कहते थे और इसको y डैश कहते थे। और सब लोग जानते हैं कि इधर जब जाते थे हम लोग तो ये पॉजिटिव होता था। क्या होता था? पॉजिटिव यानी कि प्लस में, धनात्मक होता था। ठीक इसके विपरीत आते थे उल्टा, तो ये नेगेटिव यानी कि माइनस में होता था। नीचे जाते थे तो ये भी आपका नेगेटिव होता था, और ऊपर जाते थे तो ये पॉजिटिव होता था। ठीक इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट पद्धति के आधार पर ये सिस्टम चलने वाला है। इसको आप ध्यान से देखिए। अब इस सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि दर्पण में चीजें कैसी होती है। जी हाँ, यानी दर्पण में चीजें कैसी होती है उसको हम लोग गौर करेंगे। तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर दर्पण के बात करें तो हम लोग इस पोल को ओरिजिन मानते हैं। ये जो ओरिजिन है ना, तो इसके पोल को ओरिजिन मानते हैं। अब सपोज डेट ये बना दिए अगर आपको अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण को यहाँ पे ओरिजिन मान लेंगे। यानी अवतल दर्पण के सामने क्या होगा छोटू? F होगा, C होगा। तो अवतल दर्पण का ये C बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और F से ये फोकस दूरी है, अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर, या वस्तु को इधर रख रहे हैं, वस्तु की दूरी, ये सब नेगेटिव होता है। देख लीजिए, नेगेटिव होता है। अगर अवतल दर्पण में फिगर इसी ओर बन रहा है, दर्पण की ओर, तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है कागज का, तो वो पॉजिटिव होगा। देखिए, दर्पण के पीछे बनेगा तो पॉजिटिव होगा। सेम कहानी चलता है बाबू उत्तल दर्पण में, सेम कहानी चलता है। कहाँ हो? उत्तल दर्पण में। ध्यान दीजिएगा,
अब उत्तल दर्पण वस्तु किधर रखिएगा, आप तो वस्तु रखते हैं इधर, तो वस्तु की दूरी नेगेटिव होता है। इसमें भी देख लीजिए, अरे वस्तु उधर तो रखिएगा नहीं, तो इधर पे नेगेटिव होता है, लेकिन फिगर जो बनता है पीछे तो प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी किसकी उधर होती है, तो ये भी प्लस में होता है। इन बातों को आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये है आपका चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि अवतल उत्तल दोनों दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होती है, माइनस में। वस्तु की दूरी माइनस में होती है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि दर्पण की ओर हर वस्तु को रखिएगा, तो ये ओर रखिएगा तो माइनस से बने, ये माइनस। अब कहिएगा सर हम इधर बना देंगे ऐसे तो क्या होगा, ऐसे हम बना दिए तो क्या होगा, देखिए तो ऐसे कर दिए तो क्या होगा, ऐसे ऐसे भी कर दिए ना, ऐसे भी कर दिए तो कहानियां तो सेम है, इधर तो वस्तु को रखिएगा है ना। तो नॉर्मली आपका जो कहानी बनेगा वो उसमें अंतर नहीं होगा, सेम होगा। अब बढ़ते हैं, ये आप लोग साइन कन्वेंशन समझ गए। चिन्ह परिपाटी क्या है, तो चिन्ह परिपाटी का यूज दर्पण में किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की स्थिति को पता करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की स्थिति को पता करने के लिए, यानी पोजीशन पता करते हैं कि वो प्लस में है कि माइनस में है, किस चिन्ह के साथ है, इसका आंसर हमें किसके द्वारा मिलता है, तो साइन कन्वेंशन के द्वारा मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, छोटे ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए, उसका नाम है दर्पण सूत्र। क्या नाम है, दर्पण सूत्र, जिसको इंग्लिश में कह लेते हैं क्या हो, तो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ये दर्पण सूत्र क्या है, तो ये फिक्स है आपके परीक्षा में 2 नंबर तो बनेगा ही, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो। ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, 2 नंबर एकदम बगली में। देखो आपको इसको, ये दर्पण सूत्र ध्यान दीजिए। इसमें कहता है यदि ध्यान दीजिएगा, यदि किसी गोलीय दर्पण किसी गोलीय दर्पण में, अब गोलीय दर्पण तो हो सकता है, या तो कैसा होगा छोटू, या तो अवतल हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, अवतल हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, या तो उत्तल हो सकता है। बताया था टिको में हो कि उथल है सो उत्तल है, और धसल है तो अवतल है। भाई पे फसी पीते हैं ना, पे फ सी, इधर होगा था पी एफ सी। अब देखिए, किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी अगर u, क्या हो, वस्तु की दूरी क्या हो छोटू, u हो, आप प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की दूरी v हो, और फोकस दूरी f हो। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है छोटू, तो u है। इसके इमेज कहाँ बनेगा, तो फट ले जाइए, सीधा जाएंगे, f से आएंगे, याद है ना, सीधा जाएंगे तो f से आएंगे, है ना, और कहाँ से जाएंगे, तो f से जाएंगे तो सीधा हो जाएंगे, जहाँ काटेंगे वही जब फिगर बना देंगे। ये है आपका a b, और ये है a डैश और क्या b डैश। तो AB वस्तु की दूरी, अब ये वस्तु की दूरी AP है, ये तो वस्तु की ऊंचाई है, इसको कहते हैं वस्तु की ऊंचाई, इसको कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका भी कहानी चलेंगे हम। लेकिन ये वस्तु की दूरी है, जहां इमेज बन रहा है यहां से, ये है आपका प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी भी, या वस्तु की दूरी क्या है, u है। अब ये तीनों ऐसे दिया हो कि किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u, आप प्रतिबिंब की दूरी v, आप फोकस दूरी f, इन तीनों में जो एक फॉर्मूला संबंध बताता है उसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। इस संबंध का होता है तो 1/v plus 1/u equal to 1/f, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। इसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। कहिएगा तो हम डिराइव कर देंगे, अभी तुरंत इसको प्रूफ कर देंगे, है ना। इसमें क्या करना है, तो दो को देखिए ना, इसमें आपको दो जोड़ा
यानी कि दो पेयर लेके चलना है, ट्रायंगल का सिमिलरिटी दिखा देना है, समरूपता का नियम दिखा देना। बोल छोड़ो, ये ए बी यहाँ पे दे दो एगो, ये सी दे दो, यहाँ सी है तो इसको डी दे दो जहाँ कट कर रहा है। उसके बाद देखो इसके सिमिलर में एगो यहाँ पे ट्रायंगल है, इसके सिमिलर में एक यहाँ पे ट्रायंगल है, एक इधर बात करें इसके सिमिलर में तो यहाँ पे ट्रायंगल है ना। तो आप बड़े आराम से इसको प्रूफ कर सकते हैं समरूपता का नियम लगा के। अगर कमेंट करिएगा जरूरत हो तो हम एक अलग सेशन लेंगे उसका, करा देंगे। तो ये आप नॉर्मल याद रखिए कि आपसे पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र क्या है, तो कहिएगा वह सूत्र जो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताता है, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। वह सूत्र एक बार फिर से याद करिएगा, वह सूत्र जो किसी गोलीय दर्पण की वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v या फोकस दूरी f में रिलेशन बताता है, उसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। अब ऐसा में क्वेश्चन बनेगा, छोटू फूंक दीजिएगा तो दिया जाएगा, क्वेश्चन से बनेगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए ना कैसे आप बना दीजिए। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल सुन के 10वां लड़का थोड़ा कम जाता है, इवन किए हुए आदत बना रहता है, 12 में जाता है तो नीट जेई के सपना समझ में रखा रहता है, लेकिन कहानी उसका घबरा जाता है, खाली न्यूमेरिकल का नाम सुन के धुआं बिक जाता है। तो देखो कैसे बात। अब मान लीजिए कह दिया क्वेश्चन, कह दिया क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु, किसी गोलीय दर्पण से किसी अवतल दर्पण ले लेते हैं। कौन सा दर्पण लेते हैं? अवतल दर्पण ले लेते हैं, है ना। तो कह रहे हैं अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया। क्या रखा गया छोटू? कितना दूरी पर? 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, और साथ ही साथ उसी को कह दिया जाए कि ऊपर फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना है वो? 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बताइए कि इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा। डायरेक्ट लगाएंगे दर्पण सूत्र, डायरेक्ट लगाएंगे। अब देख लीजिए वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं छोटू? u। चूंकि कौन दर्पण है? तो मेरा अवतल है, तो अवतल है तो माइनस होगा। अभी पढ़े हैं साइन कन्वेंशन में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होता है, वस्तु की दूरी नेगेटिव होता है। f बोलिए क्या है? 10 है, यह माइनस में होगा 10 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ कॉनकेव मिरर। भी आपको निकालना है, भी क्या करना है? निकालना। लिख दो वी नो दैट, क्या लिखिएगा? वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप बस रख दीजिए बबू, 1/f का मान नहीं 1/v निकालना है आपको, तो 1/v उधर रहने दीजिए, 1/f माइनस 1/u। अब मान भर दीजिए, 1/f के मान बोल -10, अब माइनस 1/u के मान -8, बोलो 1/-10, अब माइनस माइनस प्लस 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8। 10 8 का लघुत्तम कर दे छोटका, 10 8 का लघुत्तम कर दे 80 माइनस में, है ना। अब ये 10 8 है 80 तो 8, है ना। 8 नहीं 80 तो 10, 10 8 है 80 तो 8, 8 नहीं 80 तो 10। यहाँ पे यार एलसीएम सॉरी यहाँ पे 40 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 40 होगा। तो 8 × 5 = 40, 10 से होके 40, है ना। 8 × 5 = 40, 5 हो गया यहाँ पे, 5 हो गया यहाँ पे -5। अब देखो छोटू कितना हो गया? -1/-40, माइनस से माइनस खेल, मतलब 1/v का मान कितना आ रहा है? 1/40 आ रहा है। क्रॉस गुणा करा दो तो v में 1 से गुणा और 40 में 40 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितना होगा रे बबुआ? 40 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो दर्पण के क्या बनेगा फिगर वाला? दर्पण के बताओ जल्दी, दर्पण के, तो दर्पण के आगे की पीछे था, आगे तो वस्तु रखा तो नेगेटिव होता है, पीछे दर्पण के पीछे बनेगा। उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा क्वेश्चन ना फूंक दीजिएगा तो दिया जाएगा, एकदम नॉर्मल आराम से बना सकते हैं। पढ़ते हैं, ये हो गया आपका दर्पण सूत्र और उससे संबंधित क्वेश्चन। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन का। इसमें तो एक और जुड़ा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन बालक लास्ट जो टॉपिक बचा है उसका हम जिक्र करेंगे, और वो है आपका आवर्धन। वो क्या है छोटू? तो वो कुछ और नहीं है, उसका नाम है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। बड़ा सुंदर मजेदार टॉपिक है, बस 2 लाइन में समझेंगे उसको, पढ़ जाएंगे एकदम फरफरा के आगे। तो ध्यान दो, मैग्निफिकेशन क्या होता है
उसको हम लोग देख रहे हैं। नाम है आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ध्यान दीजिए, ये आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो बस कुछ नहीं होता है, किसी दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। बस कितना आवर्धन का मतलब होता है जो फिगर बना है ना, कितना गुना बड़ा है कि छोटा है, इसी को आवर्धन करते हैं। मतलब फिगर कितना आवर्धित हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, यही कहते हैं। तो आवर्धन कैसे डिफाइंड है? तो कहते हैं बालक कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के का हो अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसको अगर m से सूचित करें, इसको क्या करें? m से सूचित करें, इसको क्या करें? m से सूचित करें। पहले प्रतिबिंब है तो इसका फॉर्मूला होता है h डैश बट्टा h, h डैश बट्टा h। इसी से आवर्धन डिफाइंड है। हाँ, आवर्धन में साथ ही साथ एक और फॉर्मूला बराबर होता है माइनस v बट्टा u। इसको याद रखिएगा, माइनस v बट्टा u। अभी इसको प्रूव किया सकता है, ये सारा 12 का कांसेप्ट है अच्छा वाला, लेकिन आपको क्लियर करना देंगे तुरंत यहीं से कांसेप्ट हो जाएगा। ये वस्तु रखे थे ना CF और P, ऐसे आया था ना, इधर से ऐसे आया था, इधर से गया था। तो ये हाइट है आपका वस्तु का और ये हाइट है इमेज का। ये हाइट है वस्तु का, ये हाइट है इमेज का। तो वस्तु का हाइट और इमेज के हाइट का जो रेशियो होता है ना, उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, आप वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात को आवर्धन क्या कहते हैं? छोटू, ऋणात्मक अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं सर बहुत अच्छा सवाल बना लिए। मान लीजिए कोई क्या है कि एक दर्पण में जो इमेज बन रहा है वो 5 सेंटीमीटर में 5 गुना आवर्धित है या 5 गुना है, तो m का मान दे दिएगा, u का मान दे देगा। पूछेगा तो v u इससे निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। या किसी वस्तु का आवर्धन दिया हो, मान लीजिए कोई इमेज 5 गुना बन रहा है, 5, जबकि वस्तु की ऊंचाई जो है, वस्तु की ऊंचाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है ना, तो इमेज की ऊंचाई कितना होगा? 10 गुना का 10 पचे 50। तो ये है बालक कॉन्सेप्ट आवर्धन का, ये है कॉन्सेप्ट आवर्धन का। उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। लगभग ये प्रकाश का परावर्तन और इसके परिवार खत्म हो गया। एक सवाल आपके मन में रखा होगा या नहीं रखा है तो हम बोलते हैं कि अगर किसी दर्पण को पहचानना हो तो कैसे पहचानें? किस आइडिया के द्वारा? तो आपको एक हम आइडिया बता रहे हैं छोटू। किसी दर्पण को पहचानना हो तो 2 तरीका है। दर्पण को पहचानने का 2 तरीका है। एक है विदाउट टचिंग, बिना स्पर्श किए। क्या है? बिना स्पर्श किए। स्पर्श मतलब समझते हैं ना, छूना माने बिना छुअल, बिना टच किए पहचानना है तो कैसे बनाइए? और दूसरा का है स्पर्श करके, यानी स्पर्श करके। तो ये तो बता ही दिए छुटका, ये तो बता दिए कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह ऐसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। टच करके आप बड़े आसानी से, लेकिन बिना स्पर्श किए कैसे बताइए? तो इमेज से। अगर कोई दर्पण है और सामने किसी वस्तु को रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दर्पण है और सामने वस्तु को रख रहे हैं और प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है, आप वस्तु के बराबर बन रहा है सीधा। मान लीजिए यहाँ पे शीशा है, आप खड़े हैं, आपका फिर एकदम सीधा एकदम आपके बराबर बन, समझिए वो समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। अगर किसी दर्पण के सामने आप खड़े हैं, आपका इमेज एकदम सीधा आप वही के बराबर बना है, तो समझ लीजिए कौन दर्पण है? समतल दर्पण। कहानी बदलेगा अगर किसी दर्पण के सामने आप खड़े हैं, किसी दर्पण के सामने क्या है, आप खड़े हैं और आपका इमेज बड़ा बन गया, आपसे क्या हो गया? बड़ा बन गया, उसको कहेंगे अवतल दर्पण।
अगर किसी दर्पण के सामने आप खड़े हैं, आपका इमेज छोटा बन गया, बड़का बनेगा तो उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और छोटा बन गया सीधा बन गया तो क्या है, उत्तल। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, अवतल दर्पण में तो सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। आपको बताया तो 6 कंडीशन, 6वां कंडीशन में पीछे सीधा बना था, बाकी 5 कंडीशन में आगे उल्टा बना था। अब आपको चूंकि प्रकाश के परावर्तन से 1% दिक्कत नहीं होगा। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का औकात नहीं है कि 10th में इससे ज्यादा पूछे। हाँ, 12th के भी इवन रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें डेरिवेशन जो है, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं बताए हैं, डिमांड होगा तो हम बता देंगे। ये कहानी था आपका प्रकाश का परावर्तन। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। 2 क्लास लेंगे, 2 से 3 अपवर्तन का कहानी खत्म कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि 3-4 वीडियो में आपको परावर्तन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया हो। अगर किसी भी विद्यार्थी को डाउट है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। हाँ, आपका परम कर्तव्य बनता है कि यदि वीडियो आपको लगे कि आपके काम का है तो शेयर करना ना भूलें और दिल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगे कि हमारे लायक है तो अवश्य दिल से जुड़िए और साथ ही साथ अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको वीडियो किस प्रकार लगा। हाँ, कोई कमी लगे इसमें वो भी अपना प्रतिक्रिया के द्वारा बताइए। अगले वीडियो में हम फुल प्रयास करेंगे उसको सुधार करने का। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। चलिए आज इतना करते हैं, बाकी